तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। तो 3.2 देखने से पहले कुछ जानकारी, जैसे चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति। मिति में मेरे ख्याल से बड़ा ही रहेगा ना, हाँ सही, या भी रख दूं फलन। फंक्शन तो त्रिकोणमितीय फलन तीन भुजाओं के मापन का फलन, और तीन भुजाओं के मापन में हम लोगों को, अब चूंकि बात फलन की हो रही है और लेटेस्ट में अभी हमने फलन एफ पढ़ा था, और ये जो एफ होता है ये तीन चीजें हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, और से मिलकर बना समीकरण। केवल यही नहीं, इनसे मिलकर बना समीकरण। क्या आप जानते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स कहां से आया? जानते हैं? अगर आपने क्लास 10th में मैथ की हमारी क्लास पढ़ी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा। कहां से आया? एक समकोण त्रिभुज लीजिए और इन्हीं के भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तीन भुजा है इसमें, कर्ण, लंब, आधार। तीन भुजा से 6 अनुपात निकलेगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब। इसी को हम लोग कहते हैं साइन। अब थीटा ले लो, चाहे ये एक्स ले लीजिए, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, रुक जाइए, तो मैं इसको पहले आधार बटा लंब लिख देता हूँ। ठीक, अब तो ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ कर्ण बटा लंब। अब ठीक है। तो सेक एक्स और कॉस एक्स, कोई दिक्कत? ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर एक शब्द आता है चतुर्थांश, त्रिकोणमिति का चतुर्थांश। अगर चतुर्थांश की इंग्लिश बोलूं तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या होता है? एक चतुर्थांश, ये भी मैंने क्लास 10th में बताया हुआ है, बोले हाँ या ना? तो मान लो इसमें ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ। ये 0 डिग्री है, कितना? और ये 90, ये और ये 260, तो 2 डिग्री इस पे है। ये आपका है 90 से 180, सॉरी 0 से 90 के बीच का कोण। यह है 90 से, अगर
90 से 180 के बीच का कोई कोण बन रहा है तो समझ जाइए कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय। और तृतीय के लिए 180 से, और चतुर्थ के लिए 270 से 360 के बीच का कोण। अब इसके बाद फिर 360 से एक और चीज याद रखना, हमेशा यन से गुणा करिए 360 में, और प्लस थीटा। तो इसका मतलब 0। जैसे मान लो 7236 कोण है, तो आप इसमें 360 का भाग करिए, कितनी बार तक जाएगा? आप कहेंगे सर गुणा कर दीजिए, 7236 भागे 360 कहां तक जाएगा? 20। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 360 और प्लस जो भी थीटा है कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 20 गुणे 360 सर होगा 7200। कितना होगा? तो प्लस कितना करूं? 36। तो इसका मतलब 0। अब 36 कहां से आया? 0 से 90 के, यानी 7236 कौन से चतुर्थांश का हिस्सा होगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? देख लीजिए, किसी ने कहा 12338 कौन से चतुर्थांश का हिस्सा है? कोई नहीं, आप केवल देखिए समझिए, आपको गुणा भाग आता है, कापी कलम चला के भी आप लोग कर लेंगे। कितना था? 12300 भागे 360 कितना? 34। यानी कि हम फिर से लेते हैं 34 गुणे 360 कितना हो जाएगा? 12240। कितना? तो 34 गुणे 360 कितना हो जाएगा? 12240। कितना हो जाएगा? 12200। अब इसमें घटा दें कितना? 12338 कितना आ जाएगा? 98 प्लस कितना आ गया? 98। आप कहेंगे सर इसका मतलब 0। 98 डिग्री कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? सेकेंड कोऑर्डिनेशन। बोलो कर लोगे? बात समझ में आई? इसी तरीके से पीछे माइनस करके दे रहा है, क्या रहा? माइनस 5377। तो याद रहे प्लस था तो ऐसे घूमे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। माइनस में कहां से घूमोगे? फोर्थ थर्ड सेकेंड। कितना? एक राउंड लगाओगे 360, 2 राउंड 3 राउंड। पहले देखो 360 कितना राउंड लगेगा? 5377। 53 भागे 360 कितना? 14 राउंड लगेगा। तो आप करिए 14 गुणे 360 कितना आ गया? माइनस कितना था? हाँ 5377। माने 14 राउंड लगाने के बाद माइनस 337। ध्यान रहे, माइनस 337। बताइए कौन सा? तो ये पहुंचा माइनस 337 का। कौन सा कोऑर्डिनेशन? नहीं, मूर्खता है, पीछे से चलना है। तो जब माइनस आए तो 0 से 90, माइनस 0 से माइनस 90, माइनस 90 से माइनस 180, माइनस 180 से माइनस 270 से माइनस
कौन सा चतुर्थांश? पहला। कब समझोगे? कैसे समझोगे? आ जाएगा पक्का? अंशुल क्लियर? अब आते हैं मान की ओर। क्या हमको त्रिकोणमिति के 0, 90 सॉरी 30, 45, 60 और 90 का मान पता है? किसके किसके लिए? साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए, टेन एक्स के लिए, कॉट एक्स के लिए, सेक एक्स के लिए और कॉसेक एक्स के लिए। क्या पता है? हाँ, क्या जो हमने बताया था वो देखा था आपने कभी? कैसे निकालते हैं मान? अगर नहीं याद है तो 1 मिनट लगेगा। 0, 1, 2, 3, 4 से भाग, अंडर रूट लगाइए। कितना आया? क्या? अब ठीक है? है? क्या लिख रहे हो? ज्यादा आ रहा है? ये 1 होगा। हाँ, इनफाइनाइट नहीं कहते, अपरिभाषित। वन 2/√2 और अनडिफाइंड 2। कोई दिक्कत? आता है? ये याद रहेगा। अब चतुर्थांश का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैसे हम निकालें मान। मान लो ये चतुर्थांश है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक और चीज लिख दीजिए यहाँ, कितने से कितने अंश का कोण? 0 से 90 से 180 से और 270 से। जरा इसका कोण लिख दीजिए 0 और 360। इसका इसका इसका। अब ये बताइए, जब आपसे प्लस कहेगा, प्लस तो कौन से दिशा में घुमाओगे? ऐसे। कोई दिक्कत? और माइनस के लिए कोई दिक्कत? हाँ, ध्यान रहे। एक चीज याद रखना, जीरो, देखो ये वाली लाइन, इसमें कौन कौन है? जीरो, 180 और, तो जब 0, 180 और 360 से रिलेटेड आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन साइन में ही रहेगा,
कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। किसके लिए? जब 0, 180 और 360 और से रिलेटेड पूछे। ठीक, जैसे 0 प्लस थीटा 0 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। लेकिन यहीं पे अगर जब ये वाली लाइन पूछे, ये 90 और, तो बदल जाता है। क्या होता है? कैसे बदल जाता है ये भी ध्यान दीजिए। साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन। टेन बदल जाता है कॉट में और कॉट बदल जाता है सेक, बदल जाता है कॉसेक में और कॉसेक बदल जाता है। याद रहेगा? याद रहेगा? आइए देखें, बोलिए अंशुल। ASTC आपका है, ASTC इस पर भी आते हैं, काहे चिंता करते हो? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आते हैं। क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो भैया? क्यों? अब ASTC का प्रयोग अगर आपने पूछ लिया है तो जान जाइए, इसका प्रयोग धन और ऋण चिन्ह के लिए होता है। A फॉर ऑल, सेकेंड में साइन, साइन के साथ कॉसेक, T फॉर और C फॉर कॉस। और यही लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी लोग अपने चतुर्थांश में। जैसे अगर मैं सवाल, वही मैं कह रहा हूं, अगर मैं बताना शुरू करूं तब जानिए। साइन माइनस थीटा को क्या कहेंगे? क्या साइन 0 माइनस थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं? हाँ, इसी तरीके से साइन कॉस 0 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन 0 माइनस थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा, सेक 0 माइनस थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा। माइनस थीटा होगा। और जीरो कौन है? जीरो वाली लाइन, और प्लस तो ऊपर और माइनस तो कौन सा चतुर्थांश? चौथे में कौन पॉजिटिव रहता है? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। जीरो से रिलेटेड है तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। बोलो समझ में नहीं आया? नहीं आया? अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, ये सब याद हो जाएगा, टेंशन न लेना। साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। नब्बे माइनस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश? पहला। 90 प्लस है तो आगे की तरफ, माइनस है तो पीछे की तरफ। तो प्लस है कि माइनस? 90 माइनस थीटा तो मतलब पीछे की तरफ। पीछे मतलब कौन सा चतुर्थांश? पहला। पहले में कौन पॉजिटिव रहता है? ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सभी लोग पॉजिटिव रहते हैं।
पहला चेक करिए चतुर्थांश कौन सा है, दूसरा चेक करिए प्लस से रहेगा या माइनस, और तीसरा चेक करिए कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो 90 से रिलेटेड है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा, टैन किस में बदलेगा, कॉट किस में बदलेगा, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक, और कॉसेक किस में बदलेगा। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी तरीके से साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, सेक सॉरी कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस, और कॉसेक 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब 90 वाला लाइन कौन, और प्लस माने आगे की तरफ, आगे की तरफ मतलब कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय सेकेंड। और सेकेंड में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव, सेकेंड है। ASTC 1 2 3 2 में आया यस साइन, तो साइन पॉजिटिव और बाकी सब बोलो 90 से रिलेटेड है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश, 180 प्लस थीटा मतलब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा, 370 प्लस थीटा, सबका बना लोगे, साइन का ध्यान रखोगे बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये ध्यान रखोगे, और कौन से चतुर्थांश में है, पहले चेक करो कौन से चतुर्थांश में, फिर चेक करो कि प्लस रहेगा कि माइनस, और तब चेक करो कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बोलो इनमें से कौन सा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 180 वाला कि 270 वाला कि 360 वाला, 360, वो कह रहे हैं 360, 360 में कौन सा, 360 प्लस थीटा कि 360 माइनस थीटा, क्या 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक, हाँ 10 कहाँ गया, बोलो 360 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, बस कोई दिक्कत, कौन सा चतुर्थांश, 360 माइनस कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ, चतुर्थ में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 360 है, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ओहो, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इस तरह सबका कर लोगे।
माइनस वाला बता दिया, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। और किसका निकालोगे? देखो कितने लोगों का आप निकालेंगे? माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270, 270, 360, 360 प्लस थीटा। कोई दिक्कत? इतने लोगों को आप निकालेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक? निकाल लियो, लिख लियो, नोट्स बना लियो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आओ, निम्नलिखित में त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। यक्स कॉस एक्स बराबर -1/2 और तीसरे चतुर्थांश में है। तो कॉस एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, -1/2। ठीक, कौन से चतुर्थांश में? तीसरे। तीसरे चतुर्थांश को हम किससे रिलेटेड कह सकते हैं? हाँ, किसके बीच में? 180 से 270 के बीच में। किसमें नहीं बदलता वो पकड़िए। 180 प्लस थीटा करूं कि माइनस थीटा, ताकि कौन से चतुर्थांश में चला जाए? तो क्या मैं cos x को cos 180 प्लस यक्स लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। रुकिए, लिखना चाहता हूं लेकिन रुकिए। cos x -1/2। तो cos x को हम -1/2 का कौन सा मान cos का होता है? cos 60। बोलो हाँ या ना? ठीक। और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 180, सुनो, माइनस cos 60 को cos 180 माइनस लिख सकता हूं। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? करने को कुछ भी करिए, बोलिए। 180 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश है। अच्छा, प्लस बनाना था क्या? प्लस बनाना था, ये बात है। चलिए इसको, ठीक है, इसको थोड़े दूसरे तरीके से सोच रहा था कि किसी और माध्यम से बता दूं, लेकिन अरे वो तो बता ही दूंगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। एक तरीका और बता रहा था, मुझे बाकी वैल्यू भी निकालनी है। आइए, चलिए, cos x है कितना? ध्यान देना। आइए कुछ और बात बता देता हूं, इसमें कुछ फार्मूले याद करा देता हूं। फार्मूला जो आपने याद कर रखा है, साइन थीटा बराबर 1/, याद है? cos x बराबर tan x बराबर 1/, और tan x बराबर साइन बटा, बोलो जानते हो? ठीक। और कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? इक्वल टू, और सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1+ जानते हो? और कॉसेक,
सॉरी हाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस, जानते हो ये फार्मूला, सब आंसर आ गया, कोई जरूरत नहीं नेक्स्ट तरीके से करने की। कॉस एक्स कितना है, तो कॉस से रिलेटेड तो बता दो हमको, बाकी कौन कौन चाहिए, साइन एक्स चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, टैन एक्स चाहिए, कॉट एक्स चाहिए, सेक एक्स चाहिए और कॉसेक एक्स चाहिए। कॉस एक्स कितना दिया है, अब मुझे सेक चाहिए, तो सेक को क्या लिखूं, बोलो हाँ या ना, तो क्या मैं सेक को लिख सकता हूं -2, बोल दीजिए, क्या लिखो, सेक को लिख सकता हूं -2। अब हमको सेक आ गया, अब कॉस से क्या मैं साइन बना सकता हूं, ये आंसर है आपका दूसरा वाला, तब फार्मूला लगाऊंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/3, और तीसरे में ये बताइए, तीसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है कि माइनस, माइनस, तो यहां से साइन की क्या वैल्यू आई, -√3/, तो साइन आ गया माइनस, टैन क्या होता है प्लस, कॉट क्या होता है और कॉसेक क्या होता है, तो साइन कितना आ गया √3/, तो टैन क्या, कॉसेक क्या होगा उसका उल्टा, बोलिए 2/3। अब साइन आ गया, कॉसेक आ गया, सेक सब आ गया, टैन कॉट बचा हुआ है, साइन बाय कॉस, तो टैन एक्स बराबर अपान साइन है 1/2 और कॉस, सॉरी 3/2 और 1/2, 2 कैंसिल, कितना है √3, पॉजिटिव में आएगा, बोली है ना, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कॉट कितना आएगा, आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, इसी तरीके से देखिए, अब इसको, ये वाला जो सवाल है, ये इसको भी सेम पैटर्न लगा सकते हैं, दूसरा मेथड बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। साइन एक्स को अभी हम लोगों ने देखा था, लंब बटा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये लंब है, ये आधार है, और ये, और लंब बटा कर्ण कितना दिया है, तो लंब कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, आधार कैसे आएगा, ABC, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर हो गया 5 का वर्ग, AB स्क्वायर हो गया आपका 3 का वर्ग, और BC स्क्वायर ज्ञात करना है, बोलो हाँ या ना, तो 25 बराबर 9 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर 16, तो BC बराबर 4, तो आधार कितना आ गया। अब बताओ, साइन है 3/5, तो कॉस एक्स क्या होगा, आधार बटा कर्ण यानी 4 टैन एक्स क्या होगा, टैन एक्स क्या होगा, लंब बटा लंब कितना, आधार कितना, कॉट एक्स कितना आ जाएगा, आधार बटा लंब 4 और सेक एक्स कितना होगा, कर्ण बटे आधार कितना, और कॉसेक कितना होगा, कर्ण बटा लंब, वेरी गुड, 3/5 आ गया सब, ये भी एक मेथड है। नेक्स्ट
तीसरा सवाल आप कर लेंगे। काट x बराबर 3/4, तृतीय चतुर्थांश में सब मान ज्ञात करिए। अच्छा, इसको भी दिया था क्या? कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय में था। ध्यान रहे, मामला गड़बड़ है। आपने माइनस लिखा ही नहीं कहीं भाई। केवल साइन क्या होता है द्वितीय में? पॉजिटिव, और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब। ये कौन ध्यान देगा? बोलो। अब आया आंसर, ठीक, ये मत भूलना। ये वाला सवाल आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश के लिए पूछा आ जाएगा। चौथा सवाल, सेक x बराबर 13/5 पूछा चतुर्थांश के लिए, आ जाएगा। पांचवा सवाल पूछ रहा है tan x बराबर -5/12 दूसरे चतुर्थांश, बोलो आ जाएगा। कोई दिक्कत? छठा क्या पूछ रहा है? सॉरी, तो साइन यन गुणे 360 प्लस थीटा, बोलो हाँ या ना। तो साइन यन की जगह क्या रखूं? यन की जगह 2 गुणे 360, बोलो 720 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? और प्लस कितना जोड़े 765 आ जाए? 45। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू आपको 1/√2 पता है। बोलो हाँ या ना। आ गया कि नहीं आ गया? देखो कॉसेक, गलती मत करना, -100, गलती नहीं करना है। इसको लिख सकता हूं कॉसेक -360 में कितने से गुणा? भाग करना पड़ेगा। कहोगे सर 114, अपना देखो उत्तर वाला नहीं दिया रहेगा, तब कहोगे ना सर 3 से। बोलो, तो 3 गुणे 360 प्लस लगाओगे कि माइनस? क्या लगाओगे? माइनस। तब माइनस जुड़ेगा, तब 1410 तक पहुंचेगा। ये क्यों नहीं भूल रहे हैं? 1080 तो ही होगा, 1080 ही तो होगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। है तो मुझे क्या, आपने कहा तो भैया, मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं आप पे बस विश्वास कर लिया। तब कितना होगा? 0 6 चौक 24, से लगे 2 4 थे 1400। ये कितना है? माने इसमें जोड़ दीजिए, बोलिए, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 30। ऐसे भी कर लोगे, या फिर एक तरीका, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा, फार्मूला अभी बताया था ना, बोलिए। ठीक, अब 1410 को क्या लिखेंगे? कॉसेक, बोलिए क्या लिखेंगे? कॉसेक 4 गुणे 360 माइनस 30, बोलो हाँ या ना। तो माइनस 300 ये हो जाएगा कॉसेक 30, बोलो हाँ या ना। जब 3 से कहा जा रहा था तब कहे नहीं किए भैया, हैं? 3 से ही कर लिए होते, प्लस बना के 3 से ही कर लेते, हमको क्या दिक्कत थी? 3 से कितना आ रहा था? 0 6 3 18, हाथ से लगे 1, 3 3 9 1 10, 1080 किस में से घटाओगे? 1410 में कितना बचेगा? तो लिखो 330। अब क्या इसे ये लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? अब बोलो माइनस कॉसेक
330 को 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ। हाँ, और कौशिक मान लो कौन सा चतुर्थांश, बोलो। मतलब तृतीय चतुर्थांश ले जाए। तृतीय चतुर्थ, अरे यार 360 ही होता है, कौन से में जाएगा? चतुर्थ। चतुर्थ में कौशिक प्लस होता है कि माइनस? बोलो, माइनस माइनस। और कौशिक 30 की वैल्यू, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा 2। आंसर। कोई दिक्कत? आंसर कितना है देखो। अब बताओ, ये पूछ रहा है कि tan 90 पाई अपान 3 नहीं लिख पाओगे आप। क्यों नहीं लिख पाएंगे? पहले इसको लिख देते, tan 90 गुणे 180 बटा 3 छंग, तो tan 19 छक्का 19 छक्का 114, 1140 हो जाएगा। क्या इसको tan 360 में कितने का गुणा करूं प्लस जोड़ना पड़े? 3 गुणे 360 1080, 1080 में कितना जोड़े? 14, 140 आ जाए। हाँ, 60 जोड़ेंगे। क्या बता रहे हैं आप लोग, बोलो। हाँ, ये क्या हो जाएगा? और tan 60 की वैल्यू, बोलो हाँ या ना? और तो कहाँ है इसका tan 60 का मान? मतलब दे नहीं पाया, लेकिन कितना होगा? अरे हाँ या ना? 8वां। बोलो, साइन माइनस 11 पाई बाई 3 को क्या माइनस साइन 11 पाई बाई 3 लिख सकते हैं? हाँ, और माइनस पाई की जगह बटा 3 छंग 11 छक्का 600, 660 को क्या लिख सकते हैं? साइन 360 प्लस 300 हो जाएगा माइनस साइन 300। बोलो हाँ या ना? और ना 360 प्लस 300, क्या बोले? क्या बोला? 360 प्लस 300 नहीं होगा? हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 300 को क्या लिखेंगे? साइन माइनस साइन 360 माइनस थीटा, चतुर्थ में साइन प्लस होता है कि माइनस? माइनस 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 साइन 60 की वैल्यू। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। और सेम बोलिए, ये कॉट वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसको लिखोगे ये काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा, और इसको लिखेंगे आप, देखो ये 4 पाई मतलब क्या हो गया? 180 गुणे 4। आप मेरी तरह करिए, मैं जैसा बता रहा हूँ। ये हो गया माइनस कॉट 15 पाई बटा 4, यानी कॉट है ये। बोलिए क्या है? माइनस कॉट 15 गुणे बटा 45। बोलो हाँ या ना? 15 पचे हासिल, 15 छक्का 60, और मैं क्या लिखा हूँ? 60 और 7 सही है। माइनस कॉट, इसको 360 प्लस कितना लिख सकता हूँ? 315, और इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉट 300 माइनस कॉट 315 को क्या लिख सकते हैं? 45। बोलिए, 360 माइनस थीटा कौन सा चतुर्था? चौथे में ये क्या होता है? तो माइनस इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉट 45, और माइनस माइनस और कॉट 45 की वैल्यू, बोलो 1 आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत?
इस तरीके से ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।